औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडेंस। तो सिविल डिसोबीडेंस जो सिविल नाफरमानी जिसे कहते हैं कि कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। जो आपको याद होगा, जो हमारे जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, तो हमने वो उसमें डिस्कस किया था हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके हमने अलग अलग हिस्सों में देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुई थी, टाउन्स में कैसे शुरू हुई थी। फिर हमने देखा विलेजेस में, उसमें हमने दो हिस्सों में देखा, पीजेंट्स और ट्राइबल्स का। और फिर हमने देखा कि प्लांटेशन वर्कर्स ने उन्होंने कैसे उसमें हिस्सा लिया। तो मैंने आपको एक बात उसमें बताई थी कि हर एक ग्रुप जो वहाँ पे पार्टिसिपेट उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कर रहा था, उनका अलग अलग मकसद था उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना अपने हिसाब से। वो आपको याद होगा कि कैसे ट्राइबल्स ने हिस्सा लिया, उनका क्या मकसद था, उनको जो जंगल में जाना बंद कर दिया था उनका बात वो था। पीजेंट्स का था उनके उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती थी, उनको जो वहाँ पे रेंट उसका ज़्यादा देना पड़ता था, उनके साथ उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, तो उनको ये लगा था। और फिर जब हमने इन प्लांटेशन वर्कर्स का देखा, उनको कन्फाइन किया गया था एक ही एरिया में, वहाँ से उनको नहीं जाने देते थे, तो वो हमने देखा। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडेंस। आज हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडेंस कैसे शुरू हुई, सिविल नाफरमानी जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि इन फरवरी 1902 महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो आपको याद होगा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जब वो चोरी चोरी का वाक़ा सामने आया था, तो उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि 1992 में उसने डिसाइड किया था कि हम इसको अभी हाल पे रखेंगे, किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। वजह क्या थी? क्योंकि उसको लगा था कि ही फेल्ट द मोमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेस एंड सत्याग्रह नीडेड टू बी पॉपुलरली ट्रेंड। तो उसको वजह क्या थी? क्योंकि वो जो सत्याग्रह थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट, जो वहाँ पे वो मूवमेंट चल रही थी, वो वायलेंट शेप उसने इख्तियार कर ली। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होनी चाहिए, चाहे वो हम पीजेंट्स की बात करेंगे, चाहे हम ट्राइबल्स की बात करेंगे, या हम प्लांटेशन वर्कर्स की बात करेंगे। हर एक जगह अलग अलग तरीकों से उन्होंने प्रोटेस्ट की, और दैट वाज वायलेंट प्रोटेस्ट। कहीं कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू, वायलेंट ये मोमेंट हुई, जिसकी वजह से गांधी जी को मजबूर होके ये जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको हॉल्ट पे रखना पड़ा। तो उसने क्या कहा कि अच्छा, उसका क्या मकसद था कि उसने वो ये चाहता था कि ये जो लीडर्स, ये जो वर्कर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस मोमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसने क्या कहा, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि उनको बताया जाए कि कैसे हमें लड़ना है, हाउ वी हैव टू प्रेजेंट आवर प्रोटेस्ट इन पीसफुल मैनर। तो वैसे उनको पूरी तरीके से ट्रेंड करके फिर जाके हम कोई मोमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, कि डिसाइड हुआ था कि हम जो इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो लेकिन अब क्या हो, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होगी, तो सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। वो चाहते थे कि हम किस में पार्टिसिपेट करें, इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनको क्या लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि जो इम्पोर्टेंस जो है काउंसिल इलेक्शंस की, ये तब भी मुमकिन है जब हम उनके काउंसिल्स में जाके वहाँ पे हम अपोजिशन उनको करेंगे। अगर वो कोई लॉ नाफिज करना चाहिए, हम उनके साथ आर्गूमेंट करके वहाँ पे ही हम थ्रू डेमोक्रेटिक वे हम वहाँ पे उनके साथ लड़ेंगे। ऐसे प्रोटेस्ट करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। इनमें कुछ लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनके CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी बनाई, विद इन द कांग्रेस बनाई, उन्होंने पार्टी बनाई,
स्वराज पार्टी, वो चाहते थे कि हम कहाँ पे जाएं, तो जो काउंसिल इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि रेडिकल मास एजिटेशन होना चाहिए फॉर फुल इंडिपेंडेंस के लिए। तो हमें काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करना। देवर अपोजिंग ऑफ दिस, कि हम इस प्रोटेस्ट इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ लीडर्स थे जो चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट करें, कुछ चाहते थे, बिल्कुल वो रेडिकल थे, वो नहीं चाहते थे हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये शुरू हुई, ये उनके दरमियान विद इन द पार्टी ये बात हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स हुए, करना है कि नहीं करना है। तो अल्टीमेटली एक चेंज से आ गई है फैक्ट, जो इंडियन पॉलिटिक्स को उसने चेंज किया। उनकी दो वजह थी, टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। तो पहली क्या वजह थी, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब हम देखेंगे ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था। इसमें क्या हुआ था, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो डाउन होने, फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। ये जो पीरियड था 20 से 30 तक जो पीरियड था, ये जो एग्रीकल्चर प्राइसेस, जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, तो वो जो यहाँ से चीज़ें बेचती थी, अब उसका जो प्राइस था वो डाउन होने लगा। उससे क्या हुआ, ये जो डिमांड, एग्रीकल्चर की डिमांड की, जो ये एक्सपोर्ट करते थे, वो डिक्लाइन होने लगी। तो उससे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे जो इसमें काश्तकारी कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब जो वो जो काश्तकारी कर रहे थे, उनको अब खरीदार नहीं मिल रहा था। अब उनके पास पैसा भी नहीं हो रहा, जमा हो रहा था, उनके पास कुछ पैसा भी नहीं आता था। इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये फुल्ली क्या चाहते थे, दे वांट टू एजुटेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि जो ब्रिटिश रूल हम पे आजकल चल रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और ये एक वजह हुई कि अब यूनाइट होने लगी। जो नेशंस कॉन्सेप्ट जो था, पहले हुआ नहीं करता था, अब नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, जो नेशनलिज्म डेवलप होना चाहिए, अब इन चीज़ों की वजह से डेवलप होने लगा। और दूसरा क्या था, तो सेकंड वाज टॉरी गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट की थी, स्टोरी कमीशन। किसके अंडर किया था वो, सर जॉन साइमन के अंडर उन्होंने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन का काम क्या था, वो सर जॉन जब को क्या टास्क दिया गया था, उसको टास्क दिया था कि यहाँ पे इंडिया में आके वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो इंडिया का, वो उसको चेंज करें या उसको बनाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं रखा गया था कि जो उसको सजेस्ट करे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब जो जितने भी मेंबर्स थे वो कहाँ के थे, ब्रिटिशर्स के, इंडिया का कोई नहीं था। तो इसकी वजह से अब जो नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट फिर से इस वजह से भी डेवलप होने लगा कि नहीं, अब कोई बाहर का आदमी आ रहा है, वो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, हमें हमें पूछा भी नहीं जाता है कि हम कैसा कानून चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों ने इस जो साइमन कमीशन था, इसका उन्होंने अपोषण किया। तो अब हम देखेंगे साइमन कमीशन में हुआ क्या, उसको कैसे अपोषण मिली, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो हम देखेंगे। जब साइमन कमीशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, वहाँ से वो अंडर सर जॉन साइमन। तो जो ही व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जब इंडिया आ गया, कब आ गया था, 1928। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्योंकि इस कमीशन में कौन लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, इसका हेड भी ब्रिटिशर था, मेंबर्स भी इसके कौन थे, ब्रिटिशर्स। उनका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज यहाँ पे करनी थी। तो इंडियन जो लीडर्स थे, जो यहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो जो ही इंडिया आ गया, तो उसमें सब मिलजुल के सब पार्टीज ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। किसको भगाने के लिए, वो चाहते थे कि साइमन कमीशन जो बनाया गया, इस हमें ये बिल्कुल भी कबूल नहीं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको इसीलिए स्लोगन दिए गो बैक साइमन, साइमन वापस जा। तो ये नारे लगाए गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये था उस टाइम पे यहाँ पे जो
लॉर्ड इरविन था यहाँ पे, उसने क्या किया, विसॉरी थी वो यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक बात कही कि हम ये जो इंडियन लीडर्स को उन्होंने बोला कि हम इसका जो ये साइमन कमीशन इसको हम रोकते हैं, आपको हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं। इंडियन लीडर्स को कहाँ पे बुलाया गया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तो लेकिन उससे क्या हुआ, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको सेटिस्फाई उन्होंने इस बात ने नहीं किया कि इस पे हम क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, साइमन कमीशन को वापस जाना, बिल्कुल वापस जाना, उस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस लीडर्स में कौन कौन थे, ये जो रेडिकल लीडर जो मैंने आपको पहले बोला, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने क्या बोला कि हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंट ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। जो लोग ये चाहते थे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन इलेक्शंस में, ताकि हमें ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हम वहाँ पे अपोजिशन करेंगे, लेकिन उन्होंने जो उनका जो असर था वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि लोगों में समझ आने लगा, क्योंकि जो रेडिकल हैं वही सही है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे शुरू हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाहौर कांग्रेस एक फॉर्मलाइज की। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पुराना स्वराज वहाँ पे उन्होंने एक नारा लगाया। इसका मतलब क्या था, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो ये यहाँ से अब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो जो गांधी थे वो चाहते थे कि कुछ ऐसा रास्ता निकले कि जो जिससे पूरा ऐसा हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से निकल जाएं। यही नहीं कि साइमन कमीशन ही नहीं, बल्कि जितने भी उन्होंने लॉज यहाँ पे लगाए हैं वो लेके वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, और हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो इसके लिए अब उन्होंने क्या क्या वहाँ पे इकदाम उठाए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि इसने शुरुआत की किससे, सिविल डिसोबीडियंस का जो मैं अहम मकसद था, दैट वाज साल्ट मार्च, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में, जो उसने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, उस दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उस इसके साथ साथ उन्होंने ये लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके उन तक ये बात पहुंचाई कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।